टेंटन बच्चों में आ गया। तो अब बच्चों हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में तो पढ़ ही लिया और हमें ये भी पता है कि मिक्सचर में तो बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं। अब जरा सोचिए कि मिक्सचर के अंदर हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो हमें चाहिए, और हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें प्रेजेंट हो जो हमें नहीं चाहिए, बेकार है, अनवांटेड है। तो आपको क्या लगता है कि मिक्सचर के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है, क्या हमें उसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है? सही बात है, करना चाहिए ना। हमें मिक्सचर को कई बार सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हम उसमें से कुछ मटेरियल अलग से निकालना चाहते हैं। तो बस अब हम यही देखने वाले हैं कि कैसे मटेरियल्स को मिक्सचर्स में से सेपरेट किया जा सकता है और उसकी क्या क्या टेक्निक हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। मतलब मान लेंगे कि हमारे पास सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है, यानी हमारे मिक्सचर में सारी चीजें सॉलिड वाली ही प्रेजेंट है और उनमें से हमें मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। तो पहली टेक्निक का नाम है इसमें थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वीट क्रॉप है, ठीक है ना, वीट क्रॉप। अब जरा सोचो कि वीट क्रॉप में वीट तो यहाँ पर होगा ना, इस जगह पर, मगर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? ये है बेटा स्टाक। स्टाक तो स्टाक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ वीट अटैच रहता है। ठीक है ना, वीट जो है वो स्टाक के साथ ही अटैच रहता है। तो स्टाक भी सॉलिड है, वीट भी सॉलिड है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है और हमें सबसे पहले वीट को स्टाक से अलग करना होगा। ठीक है ना, वीट को स्टाक से अलग करना होगा और इस टेक्निक को हम थ्रेशिंग बुलाएंगे। थ्रेशिंग, कोई भी पूछे थ्रेशिंग क्या है तो बोलना कुछ नहीं, एक टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी क्रॉप को, क्रॉप ग्रेन्स जो होते हैं उनको स्टाक से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये काम किया कैसे जाए, कैसे वीट को या क्रॉप की जो ग्रेन्स है उनको स्टाक से अलग कैसे किया जाए? तो बहुत आसान है। आप एक काम कर सकते हैं, आप उस क्रॉप को उठाएं और जमीन पे पटकना शुरू कर दें। ठीक है ना, जमीन पर हिट करें, स्ट्राइक करें हार्ड सरफेस पर। तो क्या होगा कि जो ग्रेन है वो स्टाक से ऑटोमेटिकली डीअटैच हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। या आप चाहो तो कुछ एनिमल्स को उसके ऊपर चलवा सकते हो, उससे भी जो लोड और प्रेशर पड़ेगा उससे भी आपकी क्रॉप ग्रेन स्टाक से अलग हो जाएंगी। या आप मैकेनिकल थ्रेशर का भी यूज कर सकते हो, उससे भी क्रॉप ग्रेन्स जो है वो स्टाक से सेपरेट आउट हो जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपने जो भी क्रॉप की ग्रेन्स अलग करी हैं स्टाक से, तो मैं आपको बता दूं कि केवल ग्रेन अलग नहीं हुआ है, ग्रेन के साथ स्टाक के कोई छोटे मोटे टुकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल भी अटैच हो गए हैं। किसके साथ? ग्रेन के साथ। तो आपको जो आउटपुट मिला है वो केवल क्रॉप ग्रेन नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे अनवांटेड स्टाक के पीसेस भी आ गए हैं और स्टाक के उन छोटे पीसेस को हम लोग चैफ बुलाते हैं। ठीक है, चैफ। चैफ जो है वो स्टाक के छोटे छोटे पार्टिकल को बुला रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हमें तो ग्रेन चाहिए, हमें ये चैफ तो नहीं चाहिए। स्टाक के छोटे छोटे पार्टिकल का हम क्या करेंगे? हम कोई गाय भैंस तो है नहीं कि उसको खा ले, है ना। तो हमें तो ग्रेन में इंटरेस्ट है। तो अब क्या टेक्निक यूज करें? तो उस टेक्निक का नाम है विनोइंग, जो चैफ को ग्रेन से अलग करेगी। और मैं आपको बता दूं कि विनोइंग के पीछे का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या है कि भाई जो ग्रेन पार्टिकल है ना, ग्रेन, क्रॉप ग्रेन, वो थोड़ा हैवी है, जबकि चैफ की बात करूं तो वो थोड़ा हल्का होता है। तो अगर आप थोड़ा ऊंचाई से इस पूरे मिक्सचर को फॉल करेंगे ना, गिराएंगे, तो क्या होगा कि विंड के थ्रू चैफ तो थोड़ा आगे उड़ के गिरेगा, मगर जो ग्रेन पार्टिकल्स होंगे वो तुरंत नीचे के नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। तो वेट की वजह से दोनों अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। मेन यहाँ फैक्टर विंड का है। हवा चली सनन सनन तो चैफ उड़ गया, उड़ के थोड़ा दूर गिरा, लेकिन क्रॉप ग्रेन पार्टिकल हैवी होने की वजह से वहीं पर गिर जाएंगे। तो इस टेक्निक को विनोइंग बुला रहे हैं और विनोइंग टेक्निक की मदद से चैफ और ग्रेन को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये था पहला थ्रेशिंग एंड विनोइंग टेक्निक, जिसमें हम लोग सॉलिड को सॉलिड से अलग कर रहे थे। अच्छा बच्चों, सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में हम एक और टेक्निक की बात कर सकते हैं, हैंड पिकिंग टेक्निक। देखिए क्या है ये टेक्निक, आपने कई बार देखा होगा घर में मम्मी को चावल में से कंकड़ बिनते हुए, या दाल में कई बार छोटे छोटे स्टोन के पीसेस होते हैं, कंकड़ होते हैं, उन्हें हटाते हुए देखा होगा। इसी को हैंड पिकिंग टेक्निक कहते हैं। तो वो छोटे छोटे स्टोन के पीसेस भी सॉलिड हैं
और राइस या दाल जिसमें ये कंकड़ मिले हुए हैं, तो वो राइस या दाल भी क्या है, एक सॉलिड है एक तरीके का। तो ये भी सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है। तो इसमें से हम पार्टिकल्स को हटा रहे हैं हैंड पिकिंग, यानी कि हाथों से हटा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बुला रहे हैं, हैंड पिकिंग टेक्निक बुला रहे हैं। लेकिन इस टेक्निक के पीछे का मेन फंडामेंटल समझ लीजिए कि जो फूड ग्रेन है और जो स्टोन है, यहाँ पर फूड ग्रेन भी प्रेजेंट है और स्टोन भी प्रेजेंट है, ये दोनों चीजें कलर में एक जैसी नहीं होनी चाहिए। कलर में एक जैसी होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दाल कौन सी है कंकड़ कौन सा है। शेप में एक जैसे नहीं होने चाहिए, इनका साइज अलग अलग होना चाहिए, तभी ये मेथड आप यूज कर पाओगे। और दूसरी बात कि जो स्टोन है वो अमाउंट में कम होना चाहिए। पता चला ऐसा नहीं कि चावल तो मुट्ठी भर है और कंकड़ उसमें 2 बोरी पड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में उस स्टोन को बीनने की गलती तो हम करेंगे ही नहीं, हटाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोन ही स्टोन भरा है, फिर चावल में स्टोन कहाँ है, स्टोन में चावल है, ठीक है ना। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे होगे कि भाई सबसे पहली चीज कि आपका जो अनवांटेड मटेरियल है वो अमाउंट में कम होना चाहिए, शेप कलर साइज इनमें डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग टेक्निक का यूज करते हैं, अदरवाइज हम इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में एक और भी मेथड है, सीविंग मेथड। सीविंग सीविंग मतलब छन्नी। घर में मम्मी को आटा छानते देखा है, वो छन्नी देखिए ना आपने, सीविंग कहलाती है टेक्निक। मतलब सीव का मतलब क्या हो गया, सीव मतलब छन्नी की बात हो रही है। तो देखिए होता क्या है कि जब आपके सॉलिड सॉलिड जो पार्टिकल हैं, अगर उनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है कि एक पार्टिकल छोटा है तो एक काफी बड़ा है, तो उस केस में आप सीविंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि बड़े बड़े सीव्स होते हैं उनके पास और उसमें वो मिक्सचर को सेपरेट आउट करने में लगे हुए होते हैं। ध्यान रहे, सीविंग टेक्निक से भी सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन किया जा सकता है, लेकिन कब यूज करना है इस टेक्निक को, जब सॉलिड सॉलिड बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं, अलग अलग साइज के हैं, बहुत ज्यादा अंतर है उनके बीच में साइज का, तभी हम सीविंग टेक्निक का यूज करेंगे। अब बच्चों सॉलिड सॉलिड सेपरेशन में एक और टेक्निक की हम बात करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो कि मैग्नेटिक है नेचर में, मतलब उसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल दूं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस वजह से आयरन निकल कोबाल्ट को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। हर सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी कि हर सब्सटेंस मैग्नेटिक नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे मटेरियल्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो नेचर वाइज मैग्नेटिक है, तो हम उन्हें कैसे अलग करेंगे? भाई बड़ा सिंपल टेक्निक है, उनके ऊपर मैग्नेट ले आओ, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनमें चिपक जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, हमारा सब्सटेंस अलग हो जाएगा और मैग्नेटिक मटेरियल वो अलग हो जाएगा। तो इस टेक्निक को मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक बुलाते हैं।